नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज संदीप कुमार नागवंशी। फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ के लोक पर्व। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा लोक पर्व है ये हिंदी पंचांग पर आधारित है, जो कि चैत बैसाख वाला होती है। इसको हम लोग को याद भी करना है और उसके एक एक डेट को भी याद करना है। उसमें 2 पक्ष होती है, उसको भी याद करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग को इसको स्टार्ट ही कर देना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोक पर्व, सबसे पहली बात है ये हिंदी पंचांग पर आधारित है। आप लिखते जाएंगे बिल्कुल मेरी आवाज़ सुन के। तो छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हिंदी पंचांग पर आधारित है, पहली चीज़। अब ये हिंदी पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है, इसको याद रखेंगे, शक संवत पर आधारित है। अब ये शक संवत क्या होता है? तो कुषाण शासक, इसको आप कुषाण भी बोल सकते हो, कुषाण शासक जो कि है आपका कुषाण शासक कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के द्वारा अपने राज्यरोहण के दौरान शुरुआत किया गया था। परफेक्ट। तो ये जो है हम लोग का हिंदी पंचांग पर आधारित है लोक पर्व, और हिंदी पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक के द्वारा, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा अपने राज्यरोहण के उस पर किया गया था। तो ये 78 ईस्वी में हुआ था, इसको पहले याद रखेंगे, 78 ईस्वी में हुआ था। वीडियो स्किप नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आए, क्योंकि एक लिंक जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं हिंदी पंचांग जो है, इसके हिंदी पंचांग के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है आपका कृष्ण पक्ष और एक होता है आपका शुक्ल पक्ष। इसको आप याद रखेंगे, ठीक। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और इसमें देखेंगे सबसे पहले एक चीज़ है आपका पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आता है, पहली लाइन। और दूसरी चीज़ है आपका अमावस, मैं बताऊंगा इसको, अमावस। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आता है, अमावस के बाद आपका शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है। बस ये याद रखेंगे। तो ये तो रहा इनिशियल आपका इंट्रोडक्शन कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद हम अब 1 बाय 1 इसका जो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग को 12 महीनों के बारे में बात करनी होगी, उसको याद करना होगा। तो बिल्कुल आप देखते जाएंगे और एक एक करके नोट करेंगे वो 12 माह कौन कौन से हैं। तो आप बिल्कुल पेन कापी उठाइए और एकदम लिखते रहिए। देखेंगे जैसा कि फर्स्ट है, मैं लिखते जा रहा हूँ, चैत्र बैसाख, ठीक है, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़। इसको आप लिखेंगे चैत्र बैसाख जेठ और आषाढ़। ये चरचर के जोड़े में इसको रखेंगे, ठीक है। 3 बार करेंगे, 4 3 12, इसको आपका खत्म ही हो जाएगा। तो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़। उसके बाद देखेंगे आप सावन, ठीक है, सावन भादो, बिल्कुल आप लिखते जाएंगे इसको, सावन भादो, कुंवर, इसको कुंवर या फिर अश्विन भी बोला जाता है, कुंवर कार्तिक, ठीक है। अब देखेंगे अघ्घन, पूस हो गया, अघ्घन पूस, इसको पौष है एक्चुअल में, तो अपने यहाँ पूस बोलते हैं। तो अघ्घन पूस माघ, ठीक है, माघ है एक्चुअली, माघ फाल्गुन। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं हिंदी पंचांग के प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र है। और हिंदी पंचांग में लास्ट महीना कौन सा है? फाल्गुन का है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यह सवाल यहाँ उठता है कि हमें एक एक माह उठा लेना है, उसके तिथि याद करना है, और पक्ष की भी हमने बात की है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, उसको याद करना है। फिर पूर्णिमा को क्या होता है, अमावस को कौन कौन से त्यौहार होते हैं, उसको याद करना है। तो इतना डिफ़िकल्ट है, इसको आप अच्छे से प्लीज़ लिखेंगे, नोट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तभी आपके माइंड में अच्छे से बैठेगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैत्र बैसाख जेठ और आषाढ़। ये 4 माह के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग चरचर के जोड़े बनाए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, एक कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले एक कॉलम रहेगा आपका, इसमें आपका माह रहेगा, ठीक है, माह रहेगा। उसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे जहाँ पर हम लोग तिथि लिखेंगे। उसके बाद इधर हम लोग त्यौहार को लिखेंगे कि कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र हम देखेंगे सबसे पहले, ये पहला चीज़ है चैत्र। अब पक्ष देख, एक एक चीज़ पक्ष अक्ष अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं मानता हूँ, उसके हिसाब से चल रहा हूँ। अब देखेंगे शुक्ल पक्ष, अब इसको बिल्कुल लिखो, शुक्ल पक्ष। अब इसमें ना आपको 2 चीज़ याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले है प्रथमा, ठीक है, शुक्ल पक्ष प्रथमा, और शुक्ल पक्ष की नवमी, ठीक है, इसको आप याद रखना है। डेट एकदम क्लियर हो गया है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रथमा, इसको नवरात्रि प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि होता है ना, वो नवरात्रि प्रारंभ होता है। कब होता है? ये डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन बनेगा, यही आपका आंसर है। इसको अच्छे से लिखेंगे। मैंने कहा है चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रथमा, क्या कहा मैंने? चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रथमा नवरात्रि प्रारंभ, इसको आप बिल्कुल लिखते जाएंगे, नवरात्रि प्रारंभ। चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी,
इसको होता है रामनवमी। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर, रामनवमी। उसके बाद चैत्र माह के पूर्णिमा, ये पहला चीज़ है ना, पहला चीज़ है। उसके बाद पूर्णिमा, इसमें शुक्ल में नहीं जोड़ेंगे, मैंने पहले ही बताया है, पूर्णिमा अलग होता है, अमावस अलग होता है। ये 14 दिन तक चलता है, उसके बाद पूर्णिमा आ जाता है, फिर वो 14 दिन तक, उसके बाद कृष्ण पक्ष 14 दिन तक चलेगा, फिर अमावस, ऐसे होता है पूरा। तो पूर्णिमा देखिए, पूर्णिमा को सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। तो ये चैत्र माह के बारे में बात हो गई, एकदम क्लियर है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रथमा नवरात्रि प्रारंभ, चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी रामनवमी, चैत्र माह पूर्णिमा को सरहुल त्यौहार। परफेक्ट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो हो गई चैत्र माह के बारे में बात। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा है बैसाख। बैसाख, आपने अक्ति तो सुना ही है, अक्षय तृतीया जिसको कहते हैं। तो बैसाख माह है, इसके कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। ठीक है, इसको देखेंगे आप, शुक्ल पक्ष। तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया, एक ही चीज में याद रखना है, तृतीया। तृतीया ने कि तीसरा दिन, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तीसरा दिन अक्षय तृतीया। ठीक है, अक्षय तृतीया ये त्यौहार मनाया जाता है, तृतीया। अब इसको हम अलग और क्या क्या बोलते हैं? अक्ति बोलते हैं, इसको अक्षय तृतीया को अक्ति भी बोला जाता है। परशुराम जयंती, और फिर इसको बोलते हैं पुत्र पुत्री का विवाह या फिर विवाह, ये भी बोला जाता है, इसको भी आप नोट करेंगे। तो इस प्रकार आपका हो जाता है चैत्र बैसाख के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो कि आपका रहेगा चैत्र बैसाख जेठ, बैसाख के बाद जेठ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज़ आप नोट करते जाएंगे। जेठ मैं लिख रहा हूँ पहले, जेठ। जेठ में याद रखेंगे शुक्ल पक्ष दशमी। ठीक है, दशमी इधर पूरा मिटा लेंगे, आप अलग से नीचे लिखते जाएंगे, जो आपकी कॉपी है उसके नीचे आपको 1 बाय 1 लिखना है। तो जेठ माह के शुक्ल पक्ष के दशमी, इसको गंगा दशहरा, गंगा दशला, ठीक है, या फिर दशहरा, गंगा दशहरा मनाया जाता है। और ये वाला दशहरा नहीं है ना, जो फिर हम लोग का दिवाली से पहले मनाने वाला, ये अलग से गंगा दशहरा। सिर्फ एक जगह फेमस है, वो है सरगुजा। तो इधर एक और पॉइंट बन जाएगा विशेष करके। ठीक है, तो ये माह हो गया, ये पक्ष और उसकी तिथि हो गई, फिर ये त्यौहार हो गया, फिर इधर विशेष पॉइंट। तो ये सरगुजम मनाया जाता है। तो मैंने कहा जेठ माह शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा या फिर गंगा दशहरा मनाया जाता है, जो कि सरगुजा में फेमस है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि आपका जो हमने 4 जोड़ा बनाया था उसका लास्ट हो जाएगा, वो है आषाढ़। ठीक है, आषाढ़। इसमें आप देखेंगे आषाढ़ के शुक्ल पक्ष, ठीक है, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष लिखते जाएंगे, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को, ठीक है, ये आपका हो जाएगा द्वितीया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को आपको मनाया जाएगा घोंचा पर्व। ठीक है, घोंचा पर्व। अब ये घोंचा पर्व क्या होता है? तो आपने रथ यात्रा सुनी होगी, रथ यात्रा, बस वही है एक घोंचा पर्व। तो इसको आपको रथ यात्रा भी लिखना होगा, क्योंकि यही डायरेक्ट पूछा जा सकता है, रथ यात्रा के नाम से पूछेगा या फिर घोंचा पर्व के नाम से पूछ सकता है। तो मैंने कहा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को घोंचा पर्व मनाया जाता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और आता है, ये आप दशमी लिख सकते हो इसको। ठीक है, दशमी या फिर एकादशी है, इवन एकादशी, एकादशी को देव सहनी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका जेठ आषाढ़ के बारे में बात, आपको दिख रहा होगा या फिर आवाज़ सुन के भी आप लिख लेंगे। तो हमने अब तक 4 माह पे बात कर ली है, लगभग 7 त्योहारों पे बात कर ली होगी हमने, जो कि आपका कौन कौन सा है? चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़। ठीक है, इन माह पे हमने बात कर ली है कौन कौन से हैं। तो आई होप ये बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा, मैं पहले ही रिमाइंड करा दूँ, उसको याद करना अपने आप में एक साध्य का काम है। इतना ज़्यादा है इसमें त्यौहार, जो कि सावन, भादो, कुंवार और कार्तिक, ये 4 माह, ये 4 माह के त्यौहार अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 60% त्यौहार वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा त्यौहार है, इसको देखना है। और कुंवार और कार्तिक पे सावन देखेंगे, यहाँ पे 3 त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके अमावस में आता है, इसको लिखेंगे अमावस, सावन अमावस। आपके गाने भी हैं सावन अमावस के रात में, है ना? तो सावन अमावस बिल्कुल देखेंगे। सावन अमावस को हरेली है, इसको आप याद रखेंगे। सावन अमावस को हरेली मनाया जाता है। सावन के शुक्ल पक्ष, अब पक्ष के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। सावन के शुक्ल पक्ष के पंचमी, ठीक है, सावन शुक्ल पक्ष के 5वां दिन यानी कि पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है। इसको आप बिल्कुल लिखते रहेंगे। तो सावन अमावस हरेली, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी, तो वहीं पे पूर्णिमा, ठीक है, सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कब कब कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो सावन के बारे में बात हो गई।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है भादो माह। ये त्योहारों का गढ़ है, भादो और फिर कुंवार और कार्तिक। भादो माह देखेंगे, सबसे पहले लिखते जाएंगे भादो माह कृष्ण पक्ष, आप लिखेंगे बिल्कुल। मैं अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोग को लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष, इसको आप लिखते जाएंगे कृष्ण पक्ष। यहाँ पे 3 डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट है आपका प्रथमा, पहले ही मेंशन कर देता हूँ। दूसरा है आपका षष्ठी, ठीक है, प्रथमा षष्ठी, उसके बाद अष्टमी, इसके बाद और चलेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको याद करना है। तो भादो माह कृष्ण पक्ष प्रथमा भोजली, भादो माह कृष्ण पक्ष आपका हो जाएगा षष्ठी, इसमें कमर छठ, भादो माह कृष्ण पक्ष अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी। परफेक्ट है। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष के प्रथमा को मैंने कहा है भोजली, इसको आप लिखते जाएंगे भोजली। भादो माह कृष्ण पक्ष के षष्ठी, कृष्ण पक्ष के छठवां दिन कौन सा मनाया जाता है आपका कमर छठ, इसको आप लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिखेंगे इसको हल छठ, हल छठ भी बोलते हैं इसको। उसके बाद भादो माह के अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है, इसको आप लिखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी, पूरा लिख लेंगे आप। तो इस प्रकार सावन और भादो के बारे में बात कर लिए। भादो के बारे में आगे और आपको देखनी होगी, वो कौन कौन से आगे देखते हैं। अब भादो माह के अमावस पे जाएंगे। भादो माह पहले हमने बात कर ली है, भादो माह कृष्ण पक्ष पे। भादो माह कृष्ण पक्ष प्रथमा भोजली, भादो माह कृष्ण पक्ष के षष्ठी, उसमें कमर छठ की बात करी है। भादो माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी की बात करी है। अब देखेंगे भादो माह के अमावस, ठीक है, अमावस पे। भादो माह के अमावस पे जल्दी बताइए, पोला, इससे पहले हरेली मनाए थे तो डेफिनेटली पोला आएगा ही। तो भादो माह अमावस पोला की हमने बात करनी है, यानी कि कर ली है। उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद शुक्ल पक्ष आता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष। अब यहाँ पे अच्छे से देखिए, शुक्ल पक्ष तृतीया, ये 3 लिख रहा हूँ, इसको आप तृतीया लिखेंगे। शुक्ल पक्ष तृतीया, शुक्ल पक्ष चतुर्थी, यानी कि 3-4 लिखा हूँ, तृतीया। शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा मनाया जाता है, ठीक है, तीजा मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष चतुर्थी, इस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, ठीक है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब शुक्ल पक्ष के दसवीं को अनंत, ये चतुर्थदशी एक्चुअल में, शुक्ल पक्ष चतुर्थदशी, आप लिखेंगे चतुर्थदशी को अनंत, ठीक है, अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, अनंत चतुर्दशी। उस भादो माह के पूर्णिमा, इसको देखेंगे आपको, हमने अमावस की बात कर ली, तो भादो माह के पूर्णिमा को नवाखाई है, ठीक है, नवाखाई आपको पता ही है, ये तो गणेश के बाद कुछ दिनों बाद ये चीज़ होती है। अब हम चलते हैं कुंवार की ओर, ठीक है, कुंवार या फिर कुंवार उसको बोलते हैं, उस माह की ओर चलते हैं। कुंवार और कार्तिक पे हम लोग को अच्छे से बात करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कुंवार की हम लोग बात कर लें, हम यहाँ पे यदि, ठीक है, कुंवार में देखेंगे एक पितर पक्ष आपने सुना ही होगा, पितर पक्ष सुना होगा, जो संपूर्ण कृष्ण पक्ष में होता है, ठीक है, संपूर्ण कृष्ण पक्ष, इसको आप पक्ष लिखेंगे, ठीक है। संपूर्ण कृष्ण पक्ष में पितर पक्ष होता है, ये पितर मनाया जाता है, इसमें संपूर्ण कृष्ण पक्ष ले लेता है। अब इसके बाद क्या आता है, इसमें अमावस पूर्णिमा छोड़ दो, इसमें अब डायरेक्ट जाएंगे अब शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष। आपको पता है कुंवार वाले जो नवरात्रि आती है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथमा, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। इसमें पितर लिख लेंगे आप, संपूर्ण कृष्ण पक्ष में पितर की बात करेंगे। अब देखेंगे कुंवर, जो कि कुंवार है, कुंवार के शुक्ल पक्ष के प्रथमा, कंफ्यूज नहीं होंगे, जो कुंवार के शुक्ल पक्ष के प्रथमा यानी कि प्रथम दिन नवरात्रि प्रारंभ होता है, ठीक है। अब आपको पता ही है नवरात्रि 9 दिन तक चलेगा, फिर दसरा आता है, यानी कि शुक्ल पक्ष के 10वीं, किस में कहे हैं हम लोग, कुंवार में, कुंवार के शुक्ल पक्ष के 10वीं, इसमें दसरा, ठीक है, दसरा मनाया जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है। उसके बाद पूर्णिमा लिखेंगे आप, ठीक है, पूर्णिमा यानी कि कुंवार के पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा नहीं ना, इसको भी याद रखें। पूर्णिमा अमावस अलग अलग होते हैं, मैंने बताया है, 14 दिन तक कृष्ण पक्ष चलेगा, फिर अलग आएगा, फिर शुक्ल पक्ष चलेगा, फिर तो उसी प्रकार पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा आएगा। पूर्णिमा में आप शरद पूर्णिमा लिख लेंगे, इसमें शरद पूर्णिमा जी, फिर ये खत्म हो जाता है आपका कुंवार। नेक्स्ट हम चलते हैं कुंवार के बाद, जो कि रहेगा आपका कार्तिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आज पूरा पर्व खत्म करेंगे यार, पूरे चीर फाड़ करके जानी है, ठीक। कार्तिक माह, इस पे हमको बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवाली भी आ रही है, मनानी है। देखिएगा कार्तिक माह में, कार्तिक माह सबसे पहले आप याद रखेंगे कृष्ण पक्ष, ठीक है, कृष्ण पक्ष। यहाँ पे बस 2 डेट आपको याद रखना है, कृष्ण पक्ष के 13वां दिन, यानी कि इसको त्रयोदश बोलते हैं, लिखेंगे मेरी आवाज़ सुन के,
त्रयोदश, उसके बाद आपको चतुर्थदश पे बात करनी है। त्रयोदश को धनतेरस मनाया जाता है, ठीक है, धनतेरस मनाया जाता है। और चतुर्थदश, इस चतुर्थदश के दिन रूप चौदस, इसको नरक चौदस ऐसे भी बोलते हैं, रूप चौदस मनाया जाता है। अब आपको पता है 14 दिन के बाद तो अमावस लग जाती है, तो उसके अमावस के दिन यानी कि कार्तिक माह के रूप चौदस के बाद जो अमावस लगता है, ठीक है, इसको लिखेंगे अमावस। ये कोई पक्ष नहीं है, कृष्ण पक्ष नहीं है, तो ये कार्तिक माह के अमावस के दिन दिवाली मनाई जाती है, या फिर दीपावली आप लिख सकते हैं, दिवाली मनाई जाती है। अब कृष्ण पक्ष अमावस, इसके बाद कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझेंगे। शुक्ल पक्ष के प्रथमा अच्छे से देखेंगे। आप जानते हो इसके बाद क्या मनाते हैं? गोवर्धन पूजा होता है, ठीक है, गोवर्धन पूजा, इसको आप अच्छे से लिखेंगे। तो शुक्ल पक्ष बिल्कुल 1 बाय 1 देखते जाएंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। धनतेरस होता है, रूप चौदस होता है, फिर दिवाली, अच्छा उसके बाद गोवर्धन पूजा, ऐसे आप याद रखेंगे तो होगा गोवर्धन पूजा। फिर आपको अच्छे से समझ आता है उसके अगले दिन जस्ट भाई दूज, ठीक है, भाई दूज यानी कि शुक्ल पक्ष द्वितीया को भाई दूज। उसके बाद आंवला नवमी होता है, ये भी आपने सुना है, आंवला नवमी, ठीक है। तो ये कब होगा? ऑब्वियसली नवमी को होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नवमी। तो शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी। उसके बाद आपको पता है देव उठनी मनाते हैं हम लोग लास्ट में, जो कि उसको बोलते हैं तुलसी विवाह, ठीक है। ये होता है आपको एकादशी होता है आपका एकादशी, परफेक्ट। यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को आपको बोल सकते हैं इसको तुलसी विवाह या फिर देव उठनी मनाया जाता है। तो जितना इजी हो सकता है मेरे से उतना मैं समझाने की इसको प्रयास किया हूँ। तो इस प्रकार आपका खत्म हो जाता है कार्तिक माह। अब इसके आगे हम लोग और चलते हैं, जो कि अगहन, पूस, माघ और फागुन पे बात होगी। अगहन में देखेंगे प्रत्येक गुरुवार को, इसको बिल्कुल आप नोट करते जाएंगे, गुरुवार, प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है भाई, ठीक है, लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। पूस माह हम देखेंगे शुक्ल पक्ष के षष्ठी, मैं 6 लिख रहा हूँ, बिल्कुल आप जैसे मैं बताया उसे लिखते जाएंगे, षष्ठी। इसको इसके दिन मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति। हम लोग तो बोलते जरूर हैं हैप्पी मकर संक्रांति, लेकिन ये भी जानना है ना डेट कब है हिंदी पंचांग के अनुसार। तो पूस माह है, शुक्ल पक्ष है, छठवें यानी कि षष्ठी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। अब आता है पूर्णिमा की बात, ठीक है। पूर्णिमा के दिन देखिए, तो पूस माह के जो कि पूर्णिमा को छेरछेरा, ये भी आपको अच्छे से पता है, छेरछेरा आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, छेरछेरा पूर्णिमा के दिन। अब आता है माघ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन आप देखेंगे शुक्ल पक्ष के पंचमी, आपको ये भी पता है बसंत पंचमी मनाया जाता है इसमें, ठीक है, बसंत पंचमी। और ये क्या होती है? सरस्वती की पूजा, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं फाल्गुन, ये तो पता ही है होली वाली। तो ये पूर्णिमा को, ठीक है, पूर्णिमा को होली मनाया जाता है। और इसमें चतुर्थदश एक और लिखेंगे, चतुर्थदश बोलो मैं, महाशिवरात्रि, हाँ इसको मैं भूल रहा था, महाशिवरात्रि। तो इस प्रकार मेरे को लगता है बहुत अच्छा खासा हमने इस पे समझ बना ली है, बहुत कुछ हमने यहाँ पे सीखा है, एक एक चीज़ देखा है, कौन कौन से माह है, कौन कौन से उसके डेट हैं, कौन कौन से उसमें त्यौहार है, और फिर कौन कौन से पक्ष हैं। इतने सारे डायमेंशंस पे हमने बात कर ली है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कोई त्यौहार छूटा होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं भैया इस पे और बताइए, ये त्यौहार कब मनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, बिल्कुल आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं यथासंभव प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग तीज त्यौहार के लेके और आएंगे, क्योंकि आज बहुत उतना समय नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए आप एकदम वेट करते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।